शरद से कई सारे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, मिड कैप में कहाँ एक्शन है वो समझ रहे थे। आइए एक और रिसर्च है जो कि वो हमारे लिए लेकर आए हैं, वो भी समझ लेते हैं, उसके बाद सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। देखिए, जुलाई में म्यूचुअल फंड ने क्या कुछ खरीदा और क्या बेचा, ये समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि उनके पोर्टफोलियोज में कौन से स्टॉक्स हैं जिस पर उनका कन्विक्शन बरकरार है और कहाँ पर से वो अपने कन्विक्शन लेवल्स को कम कर रहे हैं, ये जानना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक रिपोर्ट तैयार की है शरद ने, आइए वो समझते हैं। शरद, बताएं, मिड कैप, स्मॉल कैप बेट्स में कहां पर म्यूचुअल फंड्स का भरोसा और साथ ही लार्ज कैप स्पेस में भी? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं लार्ज कैप स्पेस से शुरू करता हूँ और यहाँ पे जोमेटो का सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया स्टेक म्यूचुअल फंड्स का। आप देख सकते हैं जोमेटो जो अपने लोज में गए थे, अपने लाइफ टाइम लोज में ऑलमोस्ट 40-41 से, और वहाँ से जो है एक अच्छी रिकवरी देखने मिली है। इसके अलावा पेंट्स में बर्जर पेंट्स में जो है स्टेक बढ़ी है, और इसके अलावा यूपीएल फोकस में रहेगा। एग्रोकेमिकल कंपनी है जो Q1 नंबर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिले थे। कैपिटल गुड स्पेस से सीमेंट्स, और जो आप कह सकते हैं स्पेशल सिचुएशन स्टॉक पिरामल इंटरप्राइज, जहाँ पे डीमर्जर का जो पिरामल फार्मा का न्यूज़ आया था आपके एजेंसी से, इससे कारण ये 5 स्टॉक्स में जो है अच्छी टाइप से लार्ज कैप में स्टेक्स बढ़ी है। अब सबसे बड़ी सेल्स की बात करें तो मैक्रोटेक डेवलपर्स में सबसे बड़ा सेल्स देखने मिला है। और अगर कमोडिटी प्लेस के बारे में बात करें, जो हमने पहले भी नोटिस करवाया था, यहाँ पे वेदांता और हिंदुस्तान जिंक में जो है आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा बिकवाली देखने मिली है। और इसके अलावा इंदस स्टार्स और अंबुजा सीमेंट्स भी इस लिस्ट में शामिल है लार्ज कैप का। अब फोकस रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा मिड कैप की टॉप 22 क्या है। तो सबसे पहले स्टार हेल्थ इंश्योरेंस है, ये ऑफकोर्स आप कह सकते हैं राकेश झुनझुनवाला की जो है ये प्रेफर्ड स्टॉक पिक है, तो इस पे ज़रूर फोकस रखिएगा। पीबी फिनटेक रहेगा फोकस में, जीएमआर इंफ्रा, सन टीवी नेटवर्क जहाँ पे वैल्यूएशंस अच्छे आ रहे हैं और एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है साउथ का, और प्लस आईपीएल की टीम भी ओन करते हैं। और आखिरी स्टॉक रहेगा भेल। तो ये 5 स्टॉक्स है जिस पे फोकस रहने वाला है मिड कैप स्पेस में, जहाँ पे म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा खरीदारी की है। टॉप 5 सेल्स की बात करें तो कोलगेट, पामोलिव इंडिया, ऑयल इंडिया, आईटी स्पेस से एलटीटीएस, और उसके अलावा पॉलीकैब और कैनरा बैंक जैसे 5 स्टॉक्स में जो मिड कैप सेल्स देखने मिली है। और आखिर में हम बात करेंगे स्मॉल कैप स्पेस पे, यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग लिस्ट देखने मिली है। टॉप 5 बाइज में सबसे पहले सफायर फूड्स आता है। इसके अलावा ग्रैनुअल्स इंडिया और जेएनएफसी भी इस लिस्ट में शामिल हुए हैं। और इंडिया पेस्टिसाइड्स जो अच्छे कह सकते हैं एनुअल रिपोर्ट में स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट कमेंट्री दी है, और स्पेशली कैपेक्स को लेके, ये भी शामिल है स्मॉल कैप के टॉप 5 बाइज में। और टाटा कॉफ़ी, जिसने हमने कहा था कॉफ़ी स्टॉक्स में अच्छी बाइंग देखने मिल रही है, तो ये 5वां स्टॉक जो है इसमें लगा है। टॉप 5 सेल्स की बात करें तो एमआरपीएस, स्टेरलाइट टेक, आईटीडी सीमेंटेशन, और 2 स्टॉक्स आपके महानगर गैस और पीसीबीएल जो फिर कार्बन्स है, इनमें सबसे बड़ी सेल्स देखने मिली है आपके स्मॉल कैप स्पेस में। तो ये ओवरऑल म्यूचुअल फंड्स का जो है ओवरऑल आप कह सकते हैं पूरा पिक्चर, जो जुलाई के महीने में सबसे ज़्यादा बिक्री और सबसे ज़्यादा कह सकते हैं बाइंग देखने मिली है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया शरद, ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये कुछ बड़े खरीदारी थी और बिकवाली थी जो जुलाई महीने में म्यूचुअल फंड की तरफ से देखने को मिली है।